नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। पूरब से पश्चिम तक यूपी में शराब के खिलाफ आक्रोश भड़क रहा है। बहू बेटियां शराब के ठेकों पर धावा बोल रही हैं, शराबियों की धुनाई कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी की योगी सरकार यूपी को शराब मुक्त करने पर विचार करेगी, क्योंकि यूपी के घरों से ये आवाज अब बुलंद हो रही है। शराब पर बड़ी आग है। हाईवे को शराब मुक्त करने के सुप्रीम फैसले का असर यूपी में कुछ यूं दिखा। हाईवे पर खड़ी दुकानों को जब रिहायशी इलाकों में शिफ्ट करने की कोशिश हुई तो महिलाएं विरोध के लाठी डंडे के साथ बीच में खड़ी हो गई। दारू का ठेका हमारे गांव में नहीं होना चाहिए। हमारे महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। रात को जब वो निकलती हैं तो जो है वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि वो निकल नहीं पाती हैं। और ये हमारे गांव बीजे गांव खास ही गांव में जाके खुल गया है। हमारे गांव में नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे पीछे ये शराब की दुकानें भट्टी खुल रही है। ये मना करने पर मान नहीं रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ करेंगे, हमारा घर है, हमारा जमीन है तो हम लोग करेंगे। ये बात तो हुई नहीं। वो लोग पी के जब रहेंगे तो उल्टी सीधी चीजें बोलेंगे, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो दुकानें हैं, ठेके जो हैं यहाँ पे खुल रहे हैं, ये सब बंद कराई जाए। आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से आया, लेकिन इस आदेश ने यूपी में शराब मुक्ति की मुहिम का माहौल बना दिया। खास तौर से घर की महिलाएं मोर्चे पर उतर आई हैं। पूरे यूपी में शराब के ठेके गृहिणियों के निशाने पर आ रहे हैं। यूपी में शराब बंदी की मांग घर के भीतर से उठने लगी। दारू के ठेके बंद होने चाहिए। आदमी आते हैं, मारपीट करते हैं, सारे पैसे लाते हैं, वो दारू के ठेके में दे देते हैं और बच्चे भूखे रहते हैं। कुछ भी हमें फायदा नहीं होता। बच्चे हमारे बिना पड़े हुए हैं। खून पसीने कमाई लाते हैं, सुबह शाम तक बच्चों को मारपीट करते हैं घर में और इसमें लाला का घूसते हैं, हट्टी बालों नहीं देते हैं। ये आक्रोश अनायास नहीं है। शायद यूपी में योगी राज के आगाज के साथ शराब मुक्त सूबे की उम्मीदों को पंख लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी सरकार शराबबंदी का बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे खजाने को खस्ता हाल करने वाला फैसला साबित हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि बीजेपी की योगी सरकार पर सियासी दबाव भी पड़ने लगे। ये अब शराब को बढ़ावा देना संभव नहीं। शराब के खिलाफ है, जनमत इसके विरुद्ध है। तो ये तो लोगों को एहसास हो गया कि पूरे शराबबंदी की ओर जाना चाहिए। जितना टैक्स में सरकार के पास आता है उससे कम, दुगना से ज्यादा ही पैसा लोग शराब में खर्च करते हैं। शराबबंदी की मांग यूपी ही नहीं दूसरे राज्यों में भी जोर पकड़ रही है। हाईवे से दुकानों को हटाने का साइड इफेक्ट तमाम राज्यों में दिख रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि लाइसेंसधारी दुकानों पर लाठी भांजने का क्या तुक है। सरकारें चाहे तो शराबबंदी का फैसला कर सकती है, शराबबंदी पर राष्ट्रीय नीति बना सकती है, लेकिन उससे पहले इसके नफा नुकसान पर चर्चा तो हो। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजीव राय जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और राजीव रंजन जेडीयू की तरफ से जुड़ेंगे। कपिल सांगला जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं और ये जो तमाम होटल हाईवे पर है जहां शराबबंदी की गई है कोर्ट के ऑर्डर से, उनके वकील हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत कुछ बंदी होने जा रही है, बहुत कुछ बंद होने जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, इशारा शराब की तरफ तो नहीं है? क्या यूपी में हम आने वाले दिनों में शराबबंदी देखेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जब आई तो उससे पहले की सरकार में बहुत कुछ ऐसा था जो बंद होने के योग्य था। वो सारी चीजें बंद होंगी, चाहे बाहुबलियों का आतंक हो, जमीनों पे कब्जा हो, चाहे अपराधियों के स्वच्छंद घूमने की बात हो, या जाति विशेष के लोगों की नियुक्ति की बात हो, या मजहब देखकर अपराध तय करने की बात हो, सब बंद होगा। और जो कुछ अवैध है वह सब बंद होगा। अभी सरकार का ऐसा कोई विचार किसी वैध लीगल दृष्टि से जो चीज चल रही है उसके बारे में अभी कोई चीज बंद करने का नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है, परंतु जो भी चीजें अवैध रूप से चल रही हैं उन सब चीजों को सख्ती से बंद किया जाएगा। इस मामले में योगी जी की सरकार बहुत स्पष्ट है। चलिए ठीक है। राजीव राय जी,
नीतीश कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव को मैंने सलाह भी दी थी कि आप शराबबंदी कीजिए, और खास तौर पर वो चिंतित थे उन जो बॉर्डर के इलाके हैं यूपी और बिहार के बीच में, क्योंकि वहां पर लोग चले जाते थे बिहार से शराब पीने। लेकिन अखिलेश यादव ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई शराबबंदी की। महिलाओं की जबरदस्त आवाज उठ रही है। राय साहब, अंजना जी, आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले 20 सेकंड में सुधांशु मित्तल साहब को जवाब दे दूं। हाँ। ये बहुत सारी बातों को बंद करने का आपके चैनल पर भी और कई चैनलों पर चला था उस दिन भर जब नंदी जी इलाहाबाद पहुंचे थे, किस तरह से पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा कर दिया गया। मुझे आश्वासन दिया गया था चैनलों पर कि कार्रवाई होगी, तब मैंने बोला था लिख लो कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सरकार में आते ही पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा करके भगवा बांध के जुलूस निकालने वाले बहुत सारे इलीगल अवैध की बात करते हैं। घर को सुधारने का काम करें, आरोप लगाए नहीं। सत्ता दी गई है, सत्ता मिला है तो सुधारिए। आपकी भी सरकार आई थी और आपकी भी सरकार गई, बहुत सारी बातें आपकी सरकार के फैसले भी बदले और आपने भी अपनी सरकार के फैसले बदले, होता रहता है। दूसरी बात अंजना जी, सिद्धांततः रूप से कोई विरोध नहीं करेगा कि शराबबंदी होनी चाहिए। जब हम सत्ता में आए थे तो आप ऑन रिकॉर्ड है, मैं खाली राजनीतिक बात से नहीं कर रहा हूं, 26,000 करोड़ के कर्जे के साथ मिले थे, जर्जर व्यवस्था मिली थी, बिजली उधार पर ली जा रही थी, कुछ प्राथमिकताएं थी। हो सकता है जैसे जैसे विकास और अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते, नीतीश कुमार जी भी याद करिए पहले टर्म में नहीं किया था उन्होंने। पहले घर की नींव को मजबूत किया जाता है, फिर इधर उधर के छेद को छज्जे को सही किया जाता है। तो संभव हो सकता है कि हम लोग भी करते, ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्राथमिकताएं जर्जर व्यवस्था से निकालकर जो थी प्राथमिकताओं में विकास था और आर्थिक संरचना को मजबूत करना था। शायद संभवतः इसलिए इस कार्यकाल में नहीं कर पाए। लेकिन शराबबंदी का सिद्धांततः मेरे को नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसकी सहमति व्यक्त करेगी। मजबूरियां होती है सरकार चलाने के लिए, विकास करने के लिए अर्थ की भी और टैक्स की भी जरूरत होती है, लेकिन वो ऐसी मजबूरी नहीं है जिसका समाधान लंबे समय तक शासन रहने के बाद सैद्धांतिक रूप से सुधांशु जी की का भी स्टैंड जरा पता चल जाए। शराबबंदी सही है सुधांशु जी? देखिए, तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि सैद्धांतिक दृष्टि से प्रश्न चिन्हवाचक हैं और समाज के कई वर्गों को उनके साथ समस्याएं होती हैं। लेकिन गुजरात मॉडल को ओपनली सपोर्ट करने में आप इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं सुधांशु जी? विचार करके सुधांशु जी निर्णय लेगी, सुधांशु जी, मगर अभी तक सुधांशु जी गुजरात मॉडल को ओपनली सपोर्ट करने में आप क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं? हाँ, देखिए, राजीव राय जी ने जैसे कहा कि हम राजस्व के आधार पर ही निर्णय नहीं लेते, राजस्व के आधार पर निर्णय लेते तो बूचड़खाने भी बंद नहीं होने चाहिए थे। परंतु अभी हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति है कि फिलहाल जो कुछ भी अवैध है वह बंद होगा। वैध चीजों पर नीतिगत निर्णय सरकार उचित समय पर लेगी और तब ही इन बातों के ऊपर विचार होगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब नंदी जी के स्वागत समारोह में कुछ कार्यकर्ता पुलिस की जीप पे चढ़ गए थे, हाँ वो मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, हम ये बात इसको स्वीकार करते हैं और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने माफी भी मांगी थी। हम अब चुनाव समाप्त हो गए पर यह नहीं कहना चाहते आपके कार्यकाल में 12 पुलिस के अधिकारियों की हत्या हुई जिसमें एसीपी रैंक के थे। जवाहर बाग का छोड़िए, 100 से अधिक घटनाएं पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारने की, इसलिए उस विषय को छोड़ दे। ये घटना हुई तो उसके लिए सरकार ने माफी मांगी, आपने तो कभी माफी तक नहीं मांगी थी साहब। हत्याएं होने के बाद पुलिस वालों और दौड़ा दौड़ा कर मारे जाने के बाद, इसलिए वह विषय को बुलडोजर से कुचल दिया गया माइनिंग में मध्य प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं जहां, अरे भाई मैं कह रहा हूं आपके टाइम में अब ऐसे तो एनआईए के अधिकारी की हत्या कर दी गई आपके यहाँ। भाई मैं तो डॉक्यूमेंटेड कह रहा हूं जवाहर बाग की घटना को लेकर जो कुछ हुआ। एक सेकंड वापस विषय पर आते हैं, वापस विषय पर आते हैं। आपको याद है इसी वापस विषय पर आते हैं, वापस विषय पर आते हैं। की शुरुआत कैसे हुई थी? जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को संभालना मुश्किल हो गया। वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, उस विषय को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं चुनाव समाप्त हो चुका है। के वीडियो से आपने शुरुआत करी थी सुधांशु जी, विषय पर वापस कमजोर है और हम इंतजार कर रहे हैं, सवाल करेंगे आपसे। ऐसा मत सोचिएगा हम डर गए सहम गए, हमने डरे हैं ना सहमे, सवाल आपसे करेंगे और आप भी 2 के औकात पर आ गए। उधर मत अहंकार ला दीजिए कि आप ऐसे सत्ता में आ गए हैं कि आजीवन आप ही रहने वाले। उधर अलग आग है, यहाँ पर प्रवक्ताओं के बीच पार्टियों के अलग आग है। लेकिन मैं आपके पास अब एक बार कपिल सांकला साहब आना चाहती हूँ, क्योंकि आप वकीलों की तरफ खड़े हैं और हम महिलाओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जगह जगह पर निकल रही हैं और कह रही हैं कि शराब बंदी होनी चाहिए। और तभी जाकर मतलब एक तरह से जो हमने बिहार में देखा वो हम यूपी में होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से हाईवेज पर ये किया गया है।
होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन औरतों की बात सुनी जानी चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट की एक मुहिम है कि हम स्किल इंडिया करें, कि हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दें, कि एजुकेशन के बियॉन्ड भी ऐसी चीजें हो जहां पे लोग काम कर सकें, भीखमरी कम हो, गरीबी कम हो। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है, ये शायद सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। तो अगर आप होटल्स की बात करें या एक रेस्टोरेंट की बात करें, तो आप एक तो ये सोचिए कि कितने लोग वहां काम करते हैं, फिर आप ये सोचिए कि कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं। टैक्सी हो गई, वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें बैंक्वेट्स भी आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे लाइसेंस्ड बिजनेस है, वो होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस। नहीं, फिर इस नियम से तो कपिल सांकला साहब, फिर इस नियम से तो बिहार और गुजरात की अर्थव्यवस्था को तबाह हो जाना चाहिए था अब तक। मैं अभी आ रहा हूं जी आपके पास, उसी का आंसर दे रहा हूं। बहुत अच्छी चीज पूछी, उसी का आंसर दे रहा हूं। तो जो प्री लाइसेंस जो सबसे ज्यादा काम होता है वो होता है होटल्स, और जो सबसे ज्यादा लाइसेंस्ड काम है वो है रेस्टोरेंट। आप पुलिस लाइसेंस लेते हैं, हेल्थ लाइसेंस लेते हैं, फायर लाइसेंस लेते हैं, फिटनेस लाइसेंस लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज नहीं हो पाएगा। तो जो पुलिस लाइसेंस है, पुलिसिंग, जिसके लिए आप टैक्सेस देते हैं, अगर आप पुलिसिंग नहीं कर पा रहे हैं और आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते काम करते हैं, हमारे बस की नहीं है पुलिसिंग करना, हम हाईवे पुलिस नहीं कर सकते, हम ये काम ही बंद करवा देते हैं, उसमें क्या लॉजिक हुआ? और कितने बिजनेसेस और कितने लोग जो इस पे डिपेंडेंट हैं वो एक झटके में बेघर हो गए, उनका क्या हुआ? आप अगर इंडिया को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि होटल्स में, और आप जहां तक गुजरात की बात करें, गुजरात में भी होटल्स में मिलता है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, पर इंडिविजुअल वहां पे अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है। हम उससे ज्यादा जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव। आपने एक इंटरनेशनल हब बनाया वहां पे, आपने एक स्ट्रीट बनाई जिसकी दोनों तरफ ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं। लोग बाहर से आते हैं, वो कहते हैं यार साइबर जाएंगे खाना खाने। आप एक झटके में उन सब का काम बंद कर देते हैं। आप ये सोचिए कितनी करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है होटल में, कितनी करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है रेस्टोरेंट्स में, और आप कितने टैक्सेस कमाते हैं उसमें। 30% तक आपके सीधा टैक्सेस लगते हैं। तो एक सेकंड, तो ये जो महिलाएं और जो औरतें उतर रही हैं और उनकी मांग है कि शराबबंदी हो, इसको आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था के साथ, या कुछ रास्ता निकलता है? क्योंकि आखिरकार कोर्ट ने ये फैसला लिया है ना। मैं ये मानता हूं कि जो ये महिलाएं निकल रही हैं कि चलिए शराब बंद करिए, प्रोहिबिशन करिए, लिमिटेड प्रोहिबिशन बुरा नहीं है। आप ये बोलिए कि थैली वाली शराब, इलीगल शराब बंद हो जाएंगी, आप सिर्फ लाइसेंस शराब बेचेंगे, समझ आता है। अनलाइसेंस शराब हम बंद करेंगे, समझ आता है। आप, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप पुलिसिंग जो करते हैं, जो पुलिस का काम है, पुलिस अगर अपना काम नहीं कर रही तो आप उसकी वजह से कॉमन मैन को मत तंग करो ना। राजीव रंजन जी वही कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, एक सेकंड, एक सेकंड सर, अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी साफ स्टैंड नहीं ले रहे। उनका कहना है जब जैसी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह का फैसला लेना उचित होगा, वैसा फैसला हम लेंगे। राजीव राय जी जो एसपी की तरफ से है, वो कह रहे हैं, जिनकी भी, हाँ, राजीव राय जी कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से हम उसके साथ खड़े हैं। मेरा आपसे कहना है कि क्या ये मॉडल, क्योंकि सबका यही कहना है कि उससे अर्थव्यवस्था पर असर होगा, इन लोगों की जिंदगियों का क्या होगा, जो लाइवलीहुड है उसका क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ होटल इंडस्ट्री से भी विशाल कामत जी जुड़े हुए, पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। पुनिया साहब, आ रही हूं आपके पास। राजीव रंजन जी, शराबबंदी के डिफेंस में, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया था, क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी के फैसले के साथ डिफेंस में कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। मानव श्रृंखला में पूरी दुनिया में एक इतिहास रचने का काम बिहार के लोगों ने किया। इस फैसले के पक्ष में आकर महिलाओं से बिहार के अगर गांव गलियों में जाएं तो निश्चित तौर उनके चेहरे पर जो मुस्कान है और जो एक आत्मविश्वास उनका लौटा है, वो ये जरूर बताता है कि इस फैसले से वो किस हद तक खुश हैं, संतुष्ट हैं, और इस फैसले को बदलते हुए बिहार की एक तस्वीर के तौर पर बिहार के लोग देख रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। जिन महिलाओं ने शराबबंदी के सवाल पर आंदोलन का अख्तियार किया है, उनके साथ बिहारियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बिहार का ये मॉडल पूरे देश में, चाहे सरकारें किसी भी दल की हो, लेकिन आधी आबादी के लिए निश्चित तौर पर एक मिसाल के तौर पर वो देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकारों को भी जनता की व्यथा पीड़ा के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। और जहां तक होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े बाकी जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वो सब इस फैसले के साथ बैठे, इस पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। लेकिन इस फैसले के पक्ष में ज्यादातर बहस होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में तो आपने फैसला ले ही लिया है। शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पीएल पुनिया साहब?
देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है, जो महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो हाईवे पे शराब की दुकानें खुली हुई थी उसका विरोध किया, उनको बंद किया, उसको तोड़ा फोड़ा, उसका पूरी तरह स्वागत करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि शराब जो देहात देहात में, गांव-गांव में पहुँची हुई है, वो एक अभिशाप बन गई है। वो सबसे पहले शराब पीने के बाद महिलाओं का उत्पीड़न होता है, बच्चों की फीस, बच्चों की अगर इलाज होना है तो उसके लिए बगैर पैसे के ये सब पूरा दिक्कतें परेशानी होती है। तो मेरा तो ये मानना है, आप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ये अलाउ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो जगह जगह पर, गांव-गांव, मोहल्ले जो शराब की दुकानें खोली हुई हैं, वो पूरी तरह से गलत है, वो बंद होना चाहिए। शराब पर बड़ी आग है। एक तरफ महिलाओं की आवाज है जो गुस्से में मुरादाबाद जैसी सब जगहों पर आज शराब की हजारों बॉटल्स को जलाती हुई नजर आई। ये तस्वीरें हम शुरुआत में ही आपको दिखा रहे हैं। बॉटल्स इकट्ठा करके महिलाओं ने इसे नष्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि जो कोर्ट के बैन के बाद हाईवे पर शराब की दुकानें हैं, उसके बंद होने से होटल मालिकों में अच्छा खासा गुस्सा है। काट के रास्ते निकाले जा रहे हैं ताकि ये देखिए लोगों का गुस्सा आज महिलाओं का कैसे निकला है। कावत साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ क्योंकि आप एक होटल मालिक हैं। अपने पक्ष में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, कोर्ट ने भी जाहिर तौर पर सारी बातें, सारी दलीलें सुनकर ही ये फैसला सुनाया कि नेशनल हाईवेज पर इसे बंद करना चाहिए। इन महिलाओं का कहना है कि हर हाल में ये बंद होना ही चाहिए, सड़कों पर उतर गई हैं। कावत साहब, पहली बात तो मैडम, जो पहले कोर्ट में दर्ज किया हुआ मामला था उसमें हाईवे के ऊपर दुकानों से बेचना, उसके ऊपर वाद विवाद था, उसके ऊपर ये जो अपील थी और उसके ऊपर सुनवाई हुई थी। मगर उसके बाद ये इसका रुख मोड़ लिया और इसमें आ गए होटल, छोटे रेस्टोरेंट से लेके पंच सितारा सब होटल। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो बिक्री है ये हमारे होटल से बिक्री नहीं होती। आप हमारे होटल में आके बोतल आप घर पे या गाड़ी में नहीं ले जा सकते। आपको वहीं के वहीं खाना है, वहीं के वहीं पीना है, फैमिली के साथ आना है, एंजॉय करना है और जाना है। उसमें भी आपके फैमिली में आपकी वाइफ ड्राइव कर सकती है, बच्चा ड्राइव कर सकता है। हर टाइम बाप को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए एक सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के हैसियत से उसको आके एंजॉय करना है, ये कायदा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। राजीव रंजन जी, उसमें हम बेवजह से फंस गए। बिहार में कानून व्यवस्था के आंकड़ों में एक बड़ा फर्क आया है और इससे दो चीजें सामने। रेवेन्यू को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि सरकार को नुकसान पहुंचेगा, उसका भी खुलासा नीतीश कुमार ने किया। और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से होजियरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बिहार में संभावनाएं बढ़ी हैं। जिस तरह से होजियरी और रेडीमेड गारमेंट्स बिक्री बढ़ी है और जिस तरह से स्वीट्स वगैरह की बिक्री बढ़ी है, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं उसके जरिए भी आएगा। वैट या जीएसटी होगा तो उसके जरिए आएगा। हमारा ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सवाल है और दूसरी तरफ जो हेल्थ को लेकर के जो एलोकेशंस होते हैं आने वाले वर्षों में बिहार में, तो निश्चित तौर पर वो घटने जा रहा है। सिर्फ शराब से जो होने वाली बीमारियां हैं, ग्रामीण इलाकों में उसके मरीज बहुत बड़ी संख्या में थे। शहरी इलाकों में भी जिनकी आमदनी कम है वो निश्चित तौर पर अच्छी श्रेणी का शराब अफोर्ड कर सकते थे। तो ये कई चीजों का फर्क होगा और एक नैतिकवान राज्य, नैतिकवान राष्ट्र बनाने की कोशिश भी है। नैतिकवान राज्य, नैतिकवान राष्ट्र बनाने के लिए, ये आपने अच्छे शब्द बता दिए सुधांशु त्रिवेदी जी। नैतिकवान राज्य, आप बार बार बोलते हो दारू और सर मिठाई खाने से भी आदमी को डायबिटीज हो गया। हमारे देश में तो दारूबंदी से ज्यादा, दारू से पीड़ित ज्यादा, मिठाई से पीड़ित देखिए ऐसा है, डायबिटीज द हाईएस्ट किलर इन इंडिया। देखिए मिठाई तो बच्चे ही ज्यादा खाते हैं। आप बार उम्मीद कर सकते हैं कि वो बीमारी का असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप मिठाई थोड़ा पे नहीं खाते सर, कुछ भी ये गंभीर बहस है, मुझे लगता है बहस चीज है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर तरीके से हर आदमी अपने घर के हिसाब से पी सकता है, खा सकता है। हमको क्यों बंदी करनी है? आपने बिहार में कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मगर ये जो 500 मीटर है, ये 500 मीटर ये गलत है क्योंकि 501 मीटर के बाद आदमी कर सकता है ये। तो अगर आप कर रहे हो तो पूरा कर रहे होगे तो एक अलग विषय हो गया। मेरा मानना है कि 500 मीटर गलत है।
आपका जो पूरा राज्य किया, देखिए बिहार में ये सक्सेसफुल मॉडल है आप वहाँ और रहते हो, बिहार में जो इसकी जमीनी सच्चाई अगर आप देख लेंगे, बहुत अच्छी बात है इक्की दुक्की घटनाएं भले ही सड़क पर आपको दिख जाए, लेकिन बिहार में शराबबंदी को लेकर के तमाम आशंकाएं निर्मूल हुई है। चाहे वो राजस्व का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, ये बड़े सवाल थे जिनको हमारे विरोधी इस फैसले के समय बहुत अच्छा है। और आज ये सारे सवालों का जवाब बिहार की जनता ने करोड़ों की संख्या में खड़े होकर के दे दिया। और अब आंकड़े भी इस फैसले के साथ दिख रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस मॉडल को देश के सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या बिहार में ये सक्सेसफुल मॉडल है? क्योंकि ये भी हमेशा देखा जाता है, चाहे गुजरात हो जहां की आप नहीं मानेंगे, चाहे बिहार हो जहां की वो नहीं मानेंगे, लेकिन एक पैरेलल माफिया खड़ा हो जाता है। क्योंकि फिर कैसे हम छुपा कर बेचें, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या चॉइस सही है, क्या रास्ता सही है? सही यही है कि हर आदमी को अपने जीवन के हिसाब से उसका गुजारा करने दीजिए। मेरे देखिए अंजना जी, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो समस्या वहां पे आती है जब बहुत सारे देसी शराब के ठिकाने बढ़ते चले जाते हैं। हाँ। और इतना ही नहीं, जब वो इलीगल दुकानें बढ़ती चली जाती हैं और यदि उस समय राज्य सरकार उस पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाए तो आगे जाकर उन इलीगल यानी अवैध शराब की दुकानों का ऐसा मकड़ जाल फैल जाता है, जैसा कुछ कुछ बिहार में हो गया था, कि फिर वो उस रोग की तरह हो जाता है जैसे कैंसर जैसा रोग, तो फिर आपको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो बिहार में शायद वो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी वहां के लंबे समय की प्रशासनिक स्पर्धा के चलते हुए, उनके लिए वो कदम उठाना अपरिहार्य था। उसी प्रकार से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमने जो स्पष्ट किया कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवैध कार्य नहीं होने देंगे, परंतु अरे भाई जब आप लोग बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, अब हमें बोलने दीजिए महाराज। आप लोग लगातार बोले जा रहे हैं, ऐसे कैसे डिबेट होगी भाई? राजीव जी लागू करने की कोशिश कीजिए। अंजना जी, मुझे राजीव जी थोड़ा सुधांशु जी को बोलने दीजिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। राजीव जी अब मैं आ रहा हूँ लेकर के जो आंकड़े हैं आपके शासन में वो ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। राजीव जी आप इनको बोलने मेरी बात पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। राजनीतिक सवाल तो आपने खड़ा जरूर किया है। अभी कोई नहीं बोल रहा है। भाई राजीव जी मैं बोल लूं, अब मैं दूसरी बात ही कहता हूँ अंजना जी, एक और यथार्थ भी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पूरे भारत, अरे भाई ऐसे सब लोग बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए सुधांशु जी। हाँ देखिए, एक और यथार्थ समझना चाहिए कि पूरे भारत में यदि आपसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। किसी साल उत्तर प्रदेश में ज्यादा आते हैं, किसी साल राजस्थान में ज्यादा आते हैं, क्योंकि चाहे बुद्धिस्ट सर्किट हो, अयोध्या मथुरा काशी हो या ताजमहल हो आगरे का, उस कारण से भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों चीजों को अलग अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। विदेशी पर्यटक आए, उनकी सुविधा के लिए व्यवस्थाएं होना एक चीज है, और अवैध ढंग से ऐसी चीजें शराब न बनने पाए जो कि नागरिकों को नुकसान पहुंचाए, उसके आधार पर निर्णय लेना एक अलग चीज है। हमारी सरकार केवल लाभ हानि के आधार पर निर्णय नहीं लेगी, कल्याणकारी आधार के ऊपर निर्णय लेगी और दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेगी। हाँ, एक बात और भी कहना चाहूंगा, जैसे राजीव रंजन जी ने नैतिकवान राज्य की बात कही थी, तो भाई आपके राज्य में तो ओवरटेक करके विधायक का बेटा गोली मार देता, फिर भी पुलिस पकड़ नहीं पाती जब तक हाईकोर्ट हस्तक्षेप न करे। इसलिए वो नैतिकवान राज्य एक अलग विषय है। जहां तक शराबबंदी का प्रश्न है तो आप व्यवहारिकता और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दोनों को ध्यान में रख के निर्णय लेंगे। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है यदि हम अवैध शराब के दुकानों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रख ले जाते हैं तो यह समस्या बहुत निश्चित हद तक इसके ऊपर पूरा प्रभावी नियंत्रण प्लीज। सुधांशु जी, एक काउंटर क्वेश्चन जिसके बाद में राय साहब आपके पास आ रही हूँ। तो क्या सुधांशु त्रिवेदी जी आप गुजरात मॉडल को एकदम नकार रहे हैं? क्योंकि आप पर्यटन में भी गुजरात का नाम नहीं ले रहे हैं, उधर विज्ञापन चलता है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आप उस मॉडल को प्रमोट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक राज्य में अलग स्टैंड, एक राज्य में अलग स्टैंड, कैसे समझें इसे? सर मेरे को मैडम एक बोलना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात। बिहार ये बोल रहे हैं लिकर बैन, नहीं हम ये बात नहीं कर रहे, हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। जैसे अंजना जी मैंने एक बात कही आपसे, भाई ये तो एक सर्वविदित सत्य है ना। अगर भारत का पर्यटन में सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है तो कौन माना जाता है? ताजमहल की फोटो दिखाई जाती है। अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं तो काशी में आते हैं।
तो अगर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कंट्रीज आएंगे तो बुद्धिस्ट सर्किट में आएंगे लोग। तो ये तो एक फैक्ट मैंने रखा ना कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा पर्यटक बाहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पक्ष को भी ध्यान में रख के निर्णय लेना होगा। इसलिए दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के निर्णय। आपकी बात से लग रहा है कि शराबबंदी की तरफ आपकी सरकार नहीं बढ़ रही है। राजीव राय जी, आपने हाथ उठाया था, आ रही हूं उसका पुण्य से। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके बातों में, इनके चरित्र में, इनके कार्य प्रणाली में इतना दोहरापन है। किसी बात को ले लीजिए, ये सत्ता से आने से पहले, सत्ता के बाद में कुछ कहते हैं। इनको बिहार का इंसिडेंस याद है कि कोर्ट को आदेश देना पड़ा। हरियाणा में सड़कों पर जाट आंदोलन में 16 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये चुप खड़े थे और कोर्ट को आदेश देना पड़ा, तब किए। वो बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, शराबबंदी पर अलग अलग स्टैंडर्ड रखेंगे, गोवध की बात कर रहे हैं, गोवा में और मणिपुर में अब इनकी सरकार है, वहां बात नहीं करेंगे। अपने बात को किस तरह झूठ के चश्मे में जस्टिफाई कर दिया जाए, ये कला में बड़ी माहिर है। और एक नम्र निवेदन सुधांशु मित्तल जी, सरकारें लोकतंत्र में आती है जाती है, हमारी भी सरकार आई है, हम भी सरकार से बाहर हैं। सरकार आने पर इतना अहंकार मत कर दीजिए कि खाली सवाल ही करते रहे। भैया आप बार-बार सुधांशु मित्तल जी बोलते हैं, राजीव राय जी जवाबदेही सीखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी मत उठाइए। चलिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, माफी चाहता हूँ। और ये बैन की बात नहीं है, बात ये भी है, एक आपको बहुत तो आपकी सरकार क्यों चली गई थी? कई बात जब इतने अच्छे थे तो आपकी सरकार क्यों चली गई थी? आपकी सरकार कभी गई नहीं थी? आपकी सरकार कभी गई नहीं थी? उन्होंने मत अहंकार लाइए, मत अहंकार लाइए। यही दो लोगों से ऊपर पहुंचाए। एक सेकंड, कामत साहब की आवाज जरा सुन ले। कामत जी जो बोल रहे हैं उसी पर जवाब देंगे। कामत जी, एक सेकंड, आप बिहार मॉडल को डिफाई कर रहे हैं। 1992 में बर्खास्त की गई बिहार मॉडल सर, कोई भी मैडम, कोई भी गवर्नमेंट का काम है वहाँ उद्योग करना, वहाँ लोगों को रोजगार देना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाया एक कंपनी को, 1 साल में फिर लिकर बैन ला दिया, वो कंपनी एक फैक्ट्री लगा दी, वो रास्ते पे आ गई। कौन इन्वेस्टर आएगा बिहार में? कौन आएगा? अगर ये बैन में और एक चीज है, ये बात लिकर की नहीं है, इस देश में कौन इन्वेस्ट करेगा? अगर आपको नहीं मालूम नहीं पहुंचा है, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के शराब से इन्वेस्टर आता है। पुनिया साहब, एक तरफ कामत साहब कह रहे हैं कि शराबबंदी हो गई तो निवेश पर भी उसका असर पड़ेगा, कौन फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। क्या ऐसे भी बुनियादी सवाल होते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ना टूरिज्म पर असर पड़ा है, ना हमें राजस्व पर असर पड़ा है। देखिए, जो कामत साहब जो बार-बार कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि रोजगार, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार खत्म होगा, गांव-गांव कोई दिक्कत आ रही है सर आपकी आवाज में? उनकी आवाज ठीक करनी होगी, तभी उनका जवाब इस पर ले पाएंगे। राजीव रंजन जी, उनका कहना है कि आप एक फेल्ड मॉडल दे रहे हैं लोगों के सामने। देखिए, इस फेल्ड मॉडल को लेकर के अगर पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाए और राज्यों में आधी आबादी सड़कों पर उतर आए, तो इस मॉडल को फेल्ड कहने वाले लोग, फेल की परिभाषा अगर बदलना चाहते हैं तो मैं उनके बौद्धिक दिवालियेपन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस मॉडल ने लोगों को आकर्षित किया है। महिलाएं पूरी तरह से इस फैसले के साथ हैं और वो लोग जो कल तक पीते थे वो भी मानते हैं कि नहीं पीने की वजह से उनकी मेहनत की कमाई घरों में जा रही है। कपिल सांखला, और ये उनके चेहरे पे सुकून जो दिख रहा है लोगों के चेहरे से। बात है, इसलिए मैं समझता हूँ इस मॉडल को कहने वाले लोग, जो लोग टूरिज्म के स्टैटिस्टिक्स को लेकर के हवाला दे रहे हैं कि बिहार में। राजीव जी रुक जाए, जरा जवाब लेते हैं उनसे। राजीव जी जरा रुक जाए। कपिल सांखला सर्किट भी बिहार का बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो मैं ये कह रहा था कि जितनी जो महिलाएं हैं, मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा हूं, पर वो ये नहीं कह रही कि 5 स्टार होटल से आप शराब बंद कर दीजिए। वो ये कह रही है, जो उनका मतलब है वो ये है कि आप सस्ती शराब, जो नकली शराब है, जो गांव-गांव में शराब बिक रही है, आप उसको बंद करिए। आपको टूरिज्म, आपको एक लिमिट ऑफ अल्कोहल और सस्ती शराब जो लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके बीच में डिफरेंस चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वैसे केरला पुनिया साहब, ठीक है, पुनिया साहब, केरला हाईकोर्ट ने जब अल्कोहल बैन करी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंडोर्स करा था, तो उन्होंने एक अकबरदारी रूल निकाला था जिसमें 5 स्टार होटल्स को एग्जेम्प्ट करा गया। वो इसीलिए करा गया था क्योंकि टूरिज्म ना इफेक्ट हो। वैसे ही आप रेस्टोरेंट्स, आप होटल्स और आप ऐसी कोई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं जहां पे अल्कोहल अलाउड होगा। सुधांशु जी, अब सारे पक्ष मैडम, हमारे देश में पहले एक जमाने में प्रोहिबिशन होता था, ये सब लोग भूल चुके हैं ये बात, और वो फेल हुआ।
पूरे देश में मोरारजी साहब ने लाया था। वो क्यों फेल हुआ था, पहले उसका इतिहास पहले समझ ले तो आगे हम देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ बैन करो या मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी हो नियम सबके लिए हो या किसी ने क्यों नहीं हो। क्यों 500 मीटर के अंदर जो आया है वो क्यों भूखते, उसने क्या गुनाह किया है? आज उसने भी लोन लिया है बैंक से, उसने भी घर से पैसा उठाया और लगाया धंधे में और एक अच्छे कार्य में, टैक्स भरता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है कि आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क में लूं, क्या यूपी शराबबंदी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तकनीकी आधार पर ऐसा कोई प्रस्ताव मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु उत्तर प्रदेश में सत्ता के नशे में मदमस्त होकर जो कुछ चल रहा था वो सब बंद हो रहा है। तुष्टीकरण हो, अपराधीकरण हो, जातिवाद हो, दबंगई हो या भ्रष्टाचार हो, यह सब कुछ बंद होगा इस सरकार में, और जो कुछ अवैध होगा वह सब कुछ बंद होगा। अभी तो शुरुआत है। इन तस्वीरों के साथ जरा आज के बुलेटिन का अंत करना चाहते हैं, अगर वो तस्वीरें फुल फ्रेम हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। ये देखिए, ये महिलाओं का गुस्सा है, जिसे आधी आबादी का गुस्सा आप कह सकते हैं। क्रेट के क्रेट बॉटल्स लेकर उसे वहां पर वो नष्ट कर रही हैं। ये गुस्सा है उस शराब के खिलाफ जो गलियों में, गांवों में, छोटी छोटी जगहों पर इस तरह से चल रहा है। देखते रहिए।